रही आजम खान साहब की बात, तो भाई आपका कोई सेटिंग नहीं है तो आप जज मत बदलो ना, आप जुडिशरी पे कोई दबाव मत बनाओ ना। तो कौन बना रहा है? भाई हमें बताओ, उनको वहां तीनों को अलग अलग, हिंदुस्तान के इतिहास में तुम बताओ तीन परिवार अलग अलग जेलों में रह रहे हो, एक परिवार के सदस्य अगर तीनों जेल में अलग अलग रह रहे हो, तुम मुझे एक का बता दो तो क्या लगता है अगर अलग अलग किए गए? क्यों किए गए, इसका जवाब है किसी के पास? मुझे सरकारी बता दे, क्रिमिनल है, डाकू हैं, देश छोड़ के भाग रहे थे, नीरव मोदी थे, क्या थे वो कि देश छोड़ के भाग जाएंगे? क्यों अलग अलग किया गया उनको? भाई कुछ तो सरकार का, कोई कुछ तो उनसे हटावा तो दुश्मनी निभा रही है ना, कि उनका बेटा अलग है, उनकी बीवी अलग है, नहीं, वो ये तो जो जेल प्रशासन है उनका फैसला होगा ना, इसमें सरकार कहाँ है? जेल प्रशासन किसके कहने से चलता? सरकार के हाथ में नहीं जेल प्रशासन। सरकार, जेल प्रशासन को सरकार नहीं चलाती, सरकार ही तो चलाती है। जिस जिला अधिकारी ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किया था उन्होंने भी ये कहा है कि हमने निष्पक्ष की है और जो शासन का आदेश था वो उसका पालन किया। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जिन अधिकारियों ने आजम खान पे इतने सारे मुकदमे लगाए, उन अधिकारियों पे कितने आरोप लगे? उनसे किसी ने पूछा? भाई जिनने ढूंढ ढूंढ के आजम खान पे इतने सारे मुकदमे लगाए, उन अधिकारियों पे भी तो आरोप लगे, उनकी कहीं जांच हुई? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। लेकिन वो उन्होंने तो ये भी कहा कि कानून के दायरे में सभी आते हैं, अगर छोटा नेता होता तो बात इतनी नहीं बढ़ती, अगर आजम खान है तो इसलिए देखो कानून के दायरे में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। क्या बात है? अरे मुझे बताओ ना, इतने दिन दिल्ली पे धरने में बैठे रहे, कुछ हुआ? पूछताछ तक हुई? तुम मुझे बताओ। कुलदीप सेंगर ने पूरा का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, बताओ। इतने बेटियां जो वहां का ना, उसमें तुम्हारे हाथरस में जो बेटी का मर्डर हुआ था बलात्कार करके, उनके यहाँ सांसद मिलने गए, विधायक मिलने गए, लेटर लिखा उनके खिलाफ जो आरोपी थे, तो मुझे बताओ कानून के दायरे में आते हैं? जो वो इंस्पेक्टर मारा गया था, उस इंस्पेक्टर को जो जेल से छुट के आए थे उनका सम्मान किया गया, वो कानून के दायरे में? आपकी जब चलती है तो आपको चलाना चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं चलाना चाहिए कि जब आपकी नहीं रहे या नहीं चले तब आपको उसका खामियाजा बहुत तगड़ा भुगतना पड़े। आप इनकाउंटर चला रहे हो, आप पे कानून व्यवस्था रुक नहीं रही, आपकी पुलिस किसी काम की नहीं है, जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद आप किसी का इनकाउंटर कर देते हो, आपके क्राइम की स्थिति क्या है वो बढ़ती जा रही है। तो देखो आजम खान साहब का जो उन्होंने कहा है, उन्हें कुछ न कुछ, जो अतीक अहमद वगैरह थे उनके भी भाई ने कहा था कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आजम खान साहब को भी ऐसा लगता होगा कि पुलिस की जो रवैया है या सरकार का रवैया है, उस वो कहीं ना कहीं उन्हें शक हुआ होगा। तो अगर प्रोफेसर साहब ने कुछ ऐसी बात कही है, तो आजम खान साहब जनता के नेता हैं और जनता ने ही उन्हें बढ़ाया है। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। आजम खान साहब फिर कभी अगर बने रहेंगे तो फिर कभी नेता बनेंगे और मंत्री बनेंगे। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि इस तरीके से सरकारें अगर इनकाउंटर ही करती रहेंगी तो जेल में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाएंगे, और गए भी हैं पहले और अब भी जा रहे हैं, इस सरकार में भी जा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, इस तरीके का जो प्रचलन शुरू किया है वो देश के लिए और प्रदेश के लिए हानिकारक है और पुलिस महकमा के लिए भी हानिकारक है। आप इनकाउंटर से क्राइम नहीं रोक सकते, ना ही किसी नेता की नेता नगरी खत्म कर सकते हो। इनकाउंटर करने से ये आगे की राजनीतिक दृष्टि है ना, वो गलत दिशा में जाती है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आजम खान को जब शिफ्ट किया गया था आजम खान खुद राजनीति करने की कोशिश कर रहे क्या राजनीति कर रहे हैं? हैं? एनकाउंटर हो जाएगा। तो एक बात बताओ, इनकाउंटर हुआ नहीं तुम्हारे सामने? जब उन्होंने कहा, पुलिस के सामने हुआ ना इनकाउंटर, तो पुलिस की सुरक्षा में हुआ ना इनकाउंटर हुआ ना। और उससे पहले भी उन्होंने कहा था ना कि भाई हमारा इनकाउंटर हो सकता है, पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा है। तो अब आजम खान साहब कह रहे हैं, कल को उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो कम से कम आपको याद तो रहेगी। ऐसे तो कोई आप बात करेगा नहीं उनकी, क्योंकि आज वो जेल में है। तो आजम, आपको लगता है कि आजम खान ने कहीं ना कहीं सही कहा है? नहीं, आजम खान है बिल्कुल, इतने बड़े नेता है, अगर उनको लगता है कि कहीं कोई उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल सही कहा है। बाबा के सामने हार मान गया आजम खान। हार नहीं मानते, बाबा कुछ नहीं है, सरकार है जो कुछ है, और सरकार आती जाती रहती है। बाबा तो सदन में रोए भी थे, बाबा जी तो सदन में रोए भी थे, और बाबा खुद अपने आप को बचाने में। लेकिन आजम खान को भी तो रुला दिया। हाँ तो क्या हुआ भाई, सत्ता में आप आके हो किसी को रुला रहे हो, आप बदला ले रहे हो अपना, तो ये तो यार कोई हमारा हमारा जो संविधान ये तो नहीं सिखाता। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आजम खान ने भी तो पूरा भोकाल मचाया था। क्या भूकाल मचाया था? किसी का नुकसान किया? क्या किया बताओ? किसी का नुकसान किया? किसी व्यक्ति विशेष को सताया? क्या किया? जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई, जवाहर यूनिवर्सिटी बनाई वही अपराध है, क्योंकि शिक्षक संस्थान था, लोग पढ़ रहे हैं उसमें, बेटियां पढ़ रही, बेटे पढ़ रहे हैं, नौजवान पीढ़ी आज उनको दुआएं दे रही है, पढ़ रहे हैं, बस यही उनका था ना। तो आपसे 20 साल पहले की राजनीति में चले जाओ ना,
ऐसा कभी होता था? नहीं होता था। सदन में लड़ाई होती थी, आप आदमी के जो है ना विचारधाराएं अलग हो सकती थी कि, लेकिन मनभेद आदमी के नहीं होते थे। मन में उनको अपनी लड़ाई लड़के और अपनी विचारधारा अपनी अपनी कायम रखते थे, लेकिन किसी के प्रति ऐसी भावना नहीं रखते थे कि ये मर जाए, इसका एनकाउंटर करवा दें या इसको खत्म करवा दें, इसको बर्बाद कर दें, ऐसी भावना नहीं रहती थी। और फर्जी, अगर आप सर्टिफिकेट की, जन्म प्रमाण पत्र की बात कर रहे हो, तो अकेला उनका फर्जी नहीं है, यहाँ तो लोगों की फर्जी डिग्रियां भी हैं, और उनकी जांच कब होगी? क्या अगर यही, अगर कल को सरकार बदलती है और वो सरकार अगर फर्जी डिग्रियों में लग गई, फर्जी प्रमाण पत्र में लग गई, तो जनता का क्या होगा? कभी ऐसा नहीं होता। सरकारें किसी से बदला लेने के लिए नहीं बनाती है जनता, जनता इसलिए बनाती है सरकारें कि दुनिया और देश में कि भाई जो अमीर ज्यादा अमीर ना हो और गरीब भूखों ना मरे। सरकारों का, लोकतंत्र का मतलब ये होता है, अमीर इतना अमीर ना हो गरीबों को माल हड़प के कि वो दुनिया से, देश से पैसा लेके भाग। ये कार्रवाई तो सरकार कर रही है, जिन किसानों ने केस लगाए हैं या लूट के हत्या के लगे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो सच है। किसने लगाए केस? भाई केस किसने लगाए? जमीनों के तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने केस लगाए, जो वहां चुनाव लड़ चुके हैं। वो दावा ठोंक के कह रहे हैं, छाती पीट के कह रहे हैं, पता नहीं है तुम्हें कि भाई आजम खान को हम जेल में नहीं आने देंगे, आजम खान के खिलाफ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज सरकार है। मैं कह रहा हूं तो अगर कानून है तो सबके लिए है ना, तो कानून सब पे लागू नहीं होता। कहाँ लागू होता? हमारे बीके सिंह साहब तो मनमोहन साहब सरकार से लड़ गए थे, उनको तो नहीं जेल हुई फर्जी प्रमाण पत्र में, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ हुआ उनका? तुम बताओ। बहुत सारे ऐसे केस पेंडिंग हैं कि जिन पर कुछ नहीं हो रहा, कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ तक कि देश में बेटियों की आबरू लूटने का भी आरोप लगा, लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। लेकिन जो करप्शन के आरोप लगे हैं, 400 एकड़ से ज्यादा जमीन है, जो आरोप लगे हैं उनका सामना क्यों नहीं? तो मुझे ये बताओ कि आरोप तो महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार पे भी लगा है, महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री बैठे उन पे भी लगा है, और जो आरोप तो उन पे भी लगा है जो बंगाल में बैठे सरकार में थे, उन पे भी आरोप लगा। आरोप तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लगे। बताओ किसे जेल हुई, किसे फांसी हुई, किसको सजा हुई? अगर आरोपों से ही, आरोप लगाने वाले क्या है? आरोप तो हम तुम पे लगा दे, तुम मेरे पे लगा दो, आरोप क्या है? तो आरोप से कभी किसी को सजा हो जाती? अच्छा, आखिरी सवाल है अब आपसे, जो आजम खान के करीबी भी हैं, जो फराहत नाम के थे, उन समेत अभी भी कार्रवाई इनकम टैक्स की उनके खिलाफ चल रही है, तो उसे कैसे? लेकिन वो तो बीजेपी में पहुंच गए। हाँ तो अब बंद हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी ना। अभी 2 दिन पहले तुम पूरे देश का इतिहास उठा के देख लो, बीजेपी ने ऐसी एक मशीन खरीद रखी है, ला रखे हैं कि किस पे कितने आरोप लग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में आ जाओ बस। अगर बीजेपी से तुम बाहर हो तो तुम समझ लो तुम फराहत थे, आजम खान के बहुत करीबी थे, उनके खिलाफ भी साहब, जब देखो बीजेपी का दामन थाम लिया। हर आदमी ईडी और सीबीआई से डर लगता है उसे, कि अगर हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। बहुत सारे नेता ऐसे हैं बीजेपी में जो ईडी की डर की वजह से बीजेपी में, उनकी विचारधारा से उनका मेल नहीं खा रहा है, वो बीजेपी से खुश नहीं है, बीजेपी के किसी भी काम से वो खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है उनकी बीजेपी में, वो बोलना भी चाहते हैं फिर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ अभी ईडी और सीबीआई है और एनकाउंटर मारा था हासिल पुलिस है। तो जाहिर सी बात है कि नेता कोई भी हो, उसे सबको अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कि जिस तरीके से अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ था, उसी राह पर आजम खान का भी? भाई समाजवादी पार्टी को क्या लगता है मुझे नहीं पता, पर मुझे आजम खान ने जो बात कही है, इतना बड़ा जो नेता रहा है, जनता का नेता रहा है, उसको यार ऐसे ही तो नहीं कह देगा। और यही बात अतीक अहमद के भाई ने कही थी, तो ऐसे ही तो कोई नहीं कह देगा। मुझे बताओ, अगर जेल में तो यार सब नेता गए, बहुत सारे नेता जाते हैं जेल में, अभी भी हैं, छुट भी आते हैं, वो बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं जाता, लेकिन पहले भी गए, जाते हैं, नेताओं पे लगता रहता है। लेकिन ये इनकाउंटर की जो प्रक्रिया चली है, अब ये खत्म होगी कि नहीं होगी, आगे सरकारें बदलेंगी, ये थोड़ा संशय है, क्योंकि इनकाउंटर की जो प्रक्रिया है ये बहुत गलत है। और इनकाउंटर किसका होता है? 151 का, जिसमें मुकदमा नहीं, जिंदगी में जेल का मुंह नहीं देखा, थाने का मुंह नहीं देखा, बता रहे हो, उनका भी इनकाउंटर कर देते हैं। जो क्रिमिनल है उनका करते हैं तो बात ही अलग है। अब मान लो किसी को तुमने पकड़ लिया कि भाई इसने हमारे मोबाइल चोरी किया, उसका तुमने इनकाउंटर कर दिया, पता लगा कि बाद में उसने कोई चोरी नहीं किया था, तो उसका तो इनकाउंटर हो गया, तो उसका तो परिवार बर्बाद हो गया, उसकी जिंदगी गई काम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।